भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय गौरव दिवस के उत्सव ने जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास की पहल को एक नई गति प्रदान की है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (NTRI) ने जनजातीय गौरव दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर में भारत के विभिन्न राज्यों से भाग लेने वाले जनजातीय विचारकों, लेखकों और नेताओं के दृष्टिकोण से जनजातीय विकास पर एक सम्मेलन आदि व्याख्यान का आयोजन किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (NTRI) में मुख्य अतिथि के रूप में आदि व्याख्यान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री महोदय ने जनजातीय पद्म पुरस्कार विजेता श्रीमती उषा बारलेजी, पंडवानी गायिका, पद्मश्री प्रोफेसर जनोम सिंह सोय, झारखंड भाषा संरक्षक हो भाषा और प्रमुख आदिवासी उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि हम जनजातीय गौरव को चिह्नित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। श्री मुंडा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसने जनजातीय मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है और यह देश में जनजातीय लोगों के भविष्य को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि हालांकि 15 नवंबर हमेशा जनजातीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने एक नई कहानी शुरू करने में सहायता की है और जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए पहल को नई गति प्रदान की है। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज का आदि व्याख्यान बहुआयामी कार्यक्रम है जो जनजातीय विचारकों, नेताओं और लेखकों के दृष्टिकोण से जनजातीय जीवन, संस्कृति, भाषा और आजीविका के विभिन्न पहलुओं को देखता है। केंद्रीय मंत्री महोदय ने जनजातीय भाषाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई तो इस बात पर बल दिया गया कि स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं और बोलियों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, जिसमें हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) मिशन, आदि आदर्श ग्राम योजना, सिकल सेल मिशन, 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक शीर्ष संस्थान के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान अब जमीनी स्तर के शोध के आधार पर जनजातीय समुदायों के लिए यथार्थवादी नीति निर्माण के लिए सुझाव प्रदान करके इस निर्णय लेने को और अधिक गति देगा। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह राज्यों में स्थित 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की आदिवासी के लिए सोच और विचारधारा के बारे में बताया। यहां आदिवासी बैठे हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए। इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द
के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहे, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़े, ना लिखे, ना अंग्रेजी बोले। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिग्रहण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया,
जमीन अधिग्रहण बिल रद्द कर दिया और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था। उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो ये हुई बात आदिवासियों की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को मयूरभंज जिले के रायरंगपुर डिवीजन के बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 3 नई ट्रेनें बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ रूरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस हैं। राष्ट्रपति ने अपने पैतृक शहर रायरंगपुर तक बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस में भी यात्रा की। इस अवसर पर मुर्मू ने वस्तुतः नए रायरंगपुर डाक प्रभाग का उद्घाटन किया, डाक प्रभाग का एक स्मारक विशेष कवर जारी किया और बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, चाहे रेल हो, सड़क हो या डाक सेवाएं, ये सभी लोगों के जीवन को आसान बनाती हैं। 3 नई ट्रेनें स्थानीय लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने में मदद करेगी। ओडिशा के औद्योगिक शहर रूरकेला जाने में भी लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। झारखंड का ये काम आदिवासियों के लिए एक नया आयाम बना सकता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में रहने वाले सभी आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिए झारखंड सरकार जल्द ही एक जनजातीय विकास डिजिटल एटलस विकसित करेगी और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय (पीवीटीजी) को देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में शामिल करेगी। पहले चरण में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय (पीवीटीजी) वाली सभी बस्तियों का आधारभूत सर्वेक्षण किया जाएगा। बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में रहने वाले सभी आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को मैप करने के लिए एक जनजातीय विकास डिजिटल एटलस तैयार करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं। कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय विकास डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण में सभी पीवीटीजी बस्तियों का मूल्यांकन और मैप किया जाएगा और एक डिजिटल जियोग्राफी लिंक्ड डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रमुख सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आजीविका केंद्रित पहलों के कार्यान्वयन को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। इस संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय कल्याण आयुक्त के माध्यम से तैयारी चल रही है।
अगस्त 2024 तक कुल 67,501 पीवीटीजी परिवारों के विकास का लक्ष्य है, जिसमें राज्य में चिन्हित 3,705 गांवों में रहने वाले 2,92,359 लोगों की आबादी शामिल है। आदिवासी गांवों की बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और विकास मापदंडों पर महत्वपूर्ण अंतर सर्वेक्षण के साथ साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों की शिक्षा, कौशल क्षमता, रोजगार, आय, जीवन स्तर आदि के बारे में विवरण भी तैयार किया जाएगा। बयान में कहा गया है, राज्य सरकार उनके सामाजिक बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य योजना लागू करेगी ताकि ऐसे आदिवासी समूहों के लोगों को आवास के लिए पक्के मकान, स्वच्छता, पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल, बिजली, सौर विद्युतीकरण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड मिल सके। पीडीएस और ई-श्रम के लाभ, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच, आंगनवाड़ी, शिक्षा, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और अन्य सुविधाएं। इसमें कहा गया है पीवीटीजी को सामाजिक बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया जाएगा और उनकी पारंपरिक आजीविका गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जेटीडीएस चने की खेती और एसएचजी और क्लस्टर आधारित कार्यों को सुविधाजनक बनाकर इस पर काम कर रही है। सिद्धू कान्हू वन उद्योग फेडरेशन के माध्यम से उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाकर आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, बयान में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त समुदाय में एनीमिया, विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण की व्यापकता में कमी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, डाकिया योजना और स्वास्थ्य सेवाओं के तहत लाभ बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि पीवीटीजी के तहत 8 समुदायों असुर, कोरबा, माल पहाड़िया, बिरहोर, सबर, बिरजिया और सौर पहाड़िया के युवाओं को मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि पहले चरण में 150 युवाओं, जिनमें 60 लड़कियां शामिल हैं, को विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जा रही है। ये भी कहा गया है कि यह पीवीटीजी के लिए देश का पहला आवासीय कोचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है और उनके समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिन जनजाति समूह पीवीटीजी के लिए योजना का जिक्र किया गया है, उन जनजाति समूह की अधिक जानकारी के लिए इसी चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं।